हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे गर्मा गर्म मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने काफी बवाल मचा रखा है। सीबीएसई क्लास 12th के 2026 रिजल्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और दोस्तों, हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट्स की एक रीसेंट रिपोर्ट पर आधारित है। भाई, इस चैनल ने कुछ ऐसे दावे और सबूत पेश किए हैं जिन्होंने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस हमारा मकसद ये है कि इस चैनल के दावों, डेटा और उनके सबूतों को बिल्कुल साफ साफ समझा जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस मुद्दे में घुसते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, ओएसएम चेकिंग विवाद। दूसरा, ब्लर कॉपीज के सबूत। तीसरा, इस सब का फाइनेंशियल कॉस्ट। चौथा, बच्चों के फ्यूचर पर इसका असर। और आखिर में, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या मांगे रखी जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, यानी द ओएसएम चेकिंग कंट्रोवर्सी। रिजल्ट आने के बाद से ही काफी सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से बिल्कुल खुश नहीं है और यह पूरा गुस्सा सीबीएसई के एक ग्रेडिंग सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस सिस्टम का नाम है OSM, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसे सिंपल भाषा में समझें तो इसमें फिजिकल आंसर शीट्स को पहले स्कैन किया जाता है और फिर टीचर्स उन स्कैन डिजिटल कॉपीज को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर ग्रेड करते हैं। चैनल का दावा है कि सारी की सारी गड़बड़ी इसी डिजिटल स्कैनिंग प्रोसेस के दौरान हुई है। इस पूरे विवाद का कोर इस एक लाइन में छिपा है जो यूनिवर्सिटी अपडेट्स ने कही है। सीबीएसई इस बात को रिजेक्ट करे जा रहा था बार बार कि भैया ब्लर कॉपी तो थी ही नहीं। मतलब एक तरफ बोर्ड रिपोर्टेडली ये मान ही नहीं रहा कि स्कैनिंग में कोई दिक्कत है, जबकि चैनल कह रहा है कि भाई उनके पास ब्लर कॉपीज के पक्के सबूत हैं। तो जब क्लेम्स इतने बड़े हैं तो प्रूफ भी तो होना चाहिए, राइट? अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जहां हम उन सबूतों को देखेंगे जो इस रिपोर्ट में ब्लर कॉपीज के सपोर्ट में दिखाए गए हैं। चैनल ने ऑफिशियल पोर्टल से निकाले गए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। एक तरफ नॉर्मल स्कैन्ड कॉपी है, बिल्कुल क्लियर, जिसे कोई भी टीचर आराम से पढ़ सके। पर दूसरी तरफ एक ऐसी कथित कॉपी दिखाई गई है जहां सेल्स प्रमोशन जैसे शब्द इतनी बुरी तरह से धुंधले हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि चैनल के मुताबिक इन बिल्कुल न पढ़े जा सकने वाले पन्नों पर भी इवैल्यूएटर ने मार्क्स दिए हुए हैं। और भाई, ये कोई इकलौता केस नहीं है। ओरिजिनल सोर्स वीडियो के एग्जैक्टली 12 मिनट 13 सेकंड पर एक और स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। इसमें पेज के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा पूरी तरह ब्लर है। वहां क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी उस पर टीचर की मार्किंग्स मौजूद हैं। चैनल यही सवाल उठा रहा है कि जब कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा तो मार्क्स आखिर किस बेसिस पर मिल रहे हैं। इन स्कैनिंग ग्लिचेस का असर कितना अजीब हो सकता है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चैनल ने स्टूडेंट्स के इनकंसिस्टेंट ग्रेडिंग पैटर्न्स दिखाए हैं। जैसे एक स्टूडेंट जिसके लगभग सारे सब्जेक्ट्स में A1 या A2 ग्रेड है, जो साफ दिखाता है कि वो पढ़ाई में काफी तेज है, उसी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स जैसे एक सब्जेक्ट में अचानक C1 मिल जाता है, या फिर ER यानी एसेंशियल रिपीट थमा दिया जाता है। चैनल की थ्योरी है कि ये अचानक आई गिरावट बच्चे की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि इन्हीं ब्लर स्कैन की वजह से हो सकती है। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंगल की तरफ, हमारा तीसरा सेक्शन, कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट। थोड़ा नंबर्स और फिगर्स पर नजर डालते हैं कि इस फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन के चक्कर में आखिर कितना पैसा इन्वॉल्व हो गया है। 1,27,146। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। चैनल ने ये ऑफिशियल फिगर बताया है जो दिखाता है कि कितने बच्चों ने अपनी आंसर शीट्स की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है। ये साफ दर्शाता है कि कितने बड़े लेवल पर बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। अब अगर चैनल के इस फाइनेंशियल मैथ्स को समझें तो नंबर्स और भी शॉकिंग लगते हैं। टोटल एप्लीकेशन है 1,27,146। अगर हम सिर्फ 100 रुपए की एस्टिमेटेड मिनिमम फीस पर स्टूडेंट मानकर चलें तो ये अमाउंट लगभग 1.27 करोड़ रुपए बन जाता है। ये बस एक मिनिमम एस्टिमेट है, लेकिन फिर भी बोर्ड के पास आई एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसमें एक ट्विस्ट और है। चैनल ने पॉइंट आउट किया है कि स्टूडेंट्स के रिवोल्ट करने से पहले इस प्रोसेस की ओरिजिनल फीस 700 से 1,000 रुपए के बीच तय की गई थी। ये सच में सोचने वाली बात है कि अगर ये फीस कम ना की गई होती तो कितने सारे बच्चों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता। पैसों और डेटा की बात तो ठीक है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, हमारा चौथा सेक्शन, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट फ्यूचर्स। इन कथित मिस्टेक्स का असल जिंदगी पर, बच्चों के करियर पर क्या असर हो रहा है। चैनल बताता है कि ये सिर्फ एक खराब मार्कशीट की बात नहीं है, इसका एक लंबा कैस्केडिंग इफेक्ट है। सबसे बड़ा झटका उन बच्चों को लग रहा है जो जेईई एग्जाम्स देना चाहते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी 75% स्कोर क्राइटेरिया मिस कर रहे हैं। दूसरा, जिनकी मार्कशीट पर ER या कंपार्टमेंट लग गया है, वो आगे एडमिशन के लिए ही इनएलिजिबल हो गए हैं। और तीसरा, बहुत से बच्चे DU और BHU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज के क्रिटिकल काउंसलिंग सेशन से कंप्लीटली बाहर हो गए हैं। बेसिकली इस एक ग्लिच से पूरे कॉलेज एडमिशन प्रोसेस पर ब्रेक लग गया है।
तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? ये हमारा आखिरी हिस्सा है, सेक्शन 5 डिमांड्स फॉर रेजोल्यूशन। देखते हैं कि यूनिवर्सिटी अपडेट्स चैनल आखिर बोर्ड से क्या कदम उठाने की मांग कर रहा है। चैनल ने बोर्ड के सामने 3 स्पेसिफिक मांगे रखी हैं। पहला स्टेप, जिन स्टूडेंट्स को इन सिस्टमिक ग्लिचेस की वजह से नुकसान हुआ है उन्हें जनरल ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। दूसरा स्टेप, जो भी शीट्स ब्लर आई हैं उन्हें अलग करके सेपरेटली इवैल्यूएट किया जाए। और तीसरा स्टेप, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए जल्दी री एग्जाम्स करवाए जाएं ताकि उनकी काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी बची रहे और साल बर्बाद ना हो। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। सारे दावे, एविडेंस और मांगे हमने देख ली हैं, पर इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की स्पीड और बच्चों के फ्यूचर और ट्रांसपेरेंसी के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बना सकते हैं? क्या नई ग्रेडिंग टेक बच्चों के भरोसे पर भारी पड़ रही है? इस सवाल पर गौर करना सच में बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।